चिराग पासवान, जिनके अपने ही चाचा ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और पार्टी के 2 हिस्से करने पर मजबूर कर दिए। उनके पिता की मृत्यु के बाद चिराग पासवान ने अपनी नई पार्टी कैसे बनाई और कैसे संभाली अपनी नई पार्टी, और आने वाले टाइम में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और ये सच होकर रहेगा। 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री के। और चिराग पासवान इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं हाजीपुर लोकसभा सीट से, जो कि बिहार में पड़ता है। और उसी के आसपास उनके टोटल 5 लोकसभा सीट हैं, जिसके साथ वो एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा में उन्होंने 5 सीटें शेयर की हैं। दोस्तों, इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में वो 5 सीटों पे चुनाव लड़े और सभी की सभी सीटों पे 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जीत लिया। और इसीलिए संभावना बन रही है कि वो आने वाले टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नेटवर्क पे पसंद किया जाता है, खासकर लड़कियों के द्वारा भी। उन्हें बहुत ज़्यादा हैंडसम पॉलिटिशियन होने का भी खिताब उन्हीं के नाम पर है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाए, और इस बात की 100% स्ट्राइक रेट के साथ चांसेस हैं। 10 जून 2024 को चिराग पासवान को देश का 19वां फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया बीजेपी कैबिनेट 3.0 के अंदर। आखिर उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसे तोड़ी क्यों? क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के अंदर मतभेद चल रहे थे। जब 2020 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उनके पार्टी में उनके चाचा और उनके बीच मतभेद होने लगी कि पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा। और इसीलिए वो पार्टी ख़त्म होकर 2 नई पार्टियां बन गई। और देखा आपने इस वक्त कि उनके चाचा की पार्टी पूरी तरह फ्लॉप हो गई है इस वक्त। और चिराग पासवान, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीतती है। दोस्तों, उनकी 5 लोकसभा सीटें हैं, और वहाँ पे उन्होंने कितने वोट पाए हैं, कितने वोट प्रतिशत पाए हैं और कितना वोट पाया है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखो इसे और ये समझने की कोशिश करिए कि कौन सी सीटें हैं। जैसे वैशाली सीट ही हो गया, वैशाली लोकसभा सीट, और फिर उसके बाद हाजीपुर, जो कि उनका गढ़ है, वहाँ पे उनके पिताजी भी और फिर उनके चाचा जी भी चुनाव वहाँ से जीत चुके हैं पहले से। पर आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इस बात को लेकर इंटरनल अफेयर्स उनके बीच चल रहा है, बीजेपी के बीच और चिराग पासवान के बीच। अगर चिराग पासवान बीजेपी से हाथ छोड़ के किसी और पार्टी के साथ जाते भी हैं, तो कोई उन्हें मौका ही नहीं देगा। क्योंकि एक तरफ तो जेडीयू है, वो नीतीश कुमार, वो किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री पद से हटे और कोई और दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री आके बने। और दूसरी तरफ यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री ना बने और कोई और बने। तो इस हिसाब से चिराग पासवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के साथ ही उनको रहना होगा, या फिर उन्हें खुद अपने दम पे पूरे राज्य में चुनाव लड़ना होगा। तब जाकर हो सकता है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाए। पर यदि आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको जाहिर बता रहा हूँ कि यदि आप 2-3 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो हो सकता है कि चिराग पासवान इस वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके होंगे। और इस बात की 100% गारंटी है, आज नहीं तो कल वो बनेंगे ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। और जो उनके चाचा ने धोखा दिया था, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने धोखा दिया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान की लाइफ में एक बूम आया है और वो आगे बढ़े हैं और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़े हैं। और बढ़ना भी चाहिए, क्यों नहीं, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चाचा लोग तो ऐसे ही होते हैं। खैर गाइस, मजाक नहीं। तो आइए थोड़ा उनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो चिराग पासवान ने अपनी 10th और 12th NIOS से की है, यानी ओपन स्कूलिंग से की है। और उसके बाद से जब वो कॉलेज में थे तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, पर उन्होंने 3rd सेमेस्टर में जा कर के कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और मूवी इंडस्ट्री में चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी मूवी शूट की कंगना रनौत के साथ। आखिर उन्होंने ड्रॉप आउट क्यों ले लिया? शायद उन्हें एहसास हो गया होगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर उनका इंटरेस्ट है, उनका पर्सनल इशू है कि उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया। पर हम देखते हैं ना कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस या फिर रिचेस्ट पर्सन्स, वो ज़्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट ही हैं, जैसे कि इलोन मस्क भी हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना इम्पोर्टेंट है। यदि आपका विजन क्लियर हो चुका है कि आपको कहाँ जाना है, तो कॉलेज ड्रॉप आउट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये बड़ी बात हो सकती है उसके लिए जिसके पास कोई विजन नहीं है, पर फिर भी वो ड्रॉप आउट लेता है। तो उसे करेगा क्या ड्रॉप आउट लेने के बाद? फिर वो, इससे अच्छा है कि आप कॉलेज करो
और आगे बढ़ो दोस्तों। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, लड़कियाँ इतनी पसंद क्यों करती हैं चिराग पासवान को, और अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार को कैसे बदल देंगे वो। देखो उनकी सोच बहुत सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार में और ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा डेवलपमेंट है, बिहार बाकी राज्यों से कम्पीट कर पाए, महाराष्ट्र से कम्पीट कर पाए बिहार, गुजरात से कम्पीट कर पाए बिहार, केरल तमिलनाडु से बिहार कम्पीट कर पाए। बिहार का यही लक्ष्य है। और यदि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो जातिवाद को छोड़कर, वो भी चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जातिवाद फैलाएंगे, ठीक है। गणना होना एक रिसर्च होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे राज्य में क्या स्थिति है, परंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जातिवाद हो गया। वो चाहते हैं कि बाकी राज्यों से भी ज़्यादा उनके कम्पीट में, उनके बराबरी में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, और संभव हो सकता है ये तब जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए और शायद मौका देना चाहिए चिराग पासवान को। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता की लालच को छोड़ पाएंगे नीतीश कुमार। पर आपको क्या लगता है दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो तो अपने रंग बदलने को लेकर गिरगिट भी परेशान है, गिरगिट भी शर्मा जाता है उनको देखकर, क्योंकि वो ऐसे रंग बदलते हैं जैसे कोई बदल ही नहीं सकता। पता है कैसे, आप तो सब जानते ही हैं दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों कि क्या होगा, चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट का, मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, पर क्या ये सच है? वो क्या ऐसा कर सकते हैं? अभी वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, भले वो दिल से ना बोलें, वो ऐसा कहते हैं कि हाँ जो हमारे लीडर्स फैसला लेंगे, हमारे राम फैसला लेंगे, हम वो करेंगे, परंतु उनका दिल यही कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्या वो बन पाएंगे? क्या बीजेपी इस बात को उनके सपोर्ट करेगी अगर वो इस मांग को रखते हैं? तो अगले साल चुनाव है और क्या होगा देखो दोस्तों। चिराग पासवान एक बहुत अच्छे लीडर हैं और हो सकता है कि वो बिहार का रूप बदल दे। तो मैं बिहार से हूँ और इसलिए हम सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला तो आपके ऊपर है कि आप मोदी को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और चिराग पासवान को, किसको आप देखना चाहते हो मुख्यमंत्री के रूप में, ये फैसला आपके पास है। और मौका एक ही बार मिलता है। यदि आप 2000 रुपये लेकर के मौका छोड़ दे रहे हो, ले लो पैसा, वोट किसी और को दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन जान रहा है, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग भी लगाओ और सही फैसला लेना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।